करण, किस्मत भी अजीब है ना अब। जब भी लगता है इस घर को मां मिल जाएगी, उसे खो बैठते हैं। हमारी किस्मत में शायद मां का प्यार लिखा ही नहीं। किस किए की सजा दे रहे हैं आप हमें भगवान? जब माँ का प्यार देना ही नहीं था तो सपने क्यों दिखाए? क्यों पापा को खुशी देने की जगह दुख दिया आपने? जब भी इस घर में खुशी आने वाली होती है, कोई ना कोई दुख आके छीन लेता है उसे। क्यों किया आपने ऐसा भगवान, क्यों? तुम्हारी हर बात का जवाब इस किताब में है। महाभारत? हाँ, महाभारत। महाभारत से बड़ी कोई लड़ाई नहीं हुई। और अब तुम्हारे इस राम के घर में हम महाभारत शुरू करेंगे। गलत, बिल्कुल गलत। शुरू करेंगे नहीं बहना, महाभारत शुरू हो चुकी है। इस खेल की शुरुआत उसी दिन से शुरू हो गई जिस दिन से हमने इस घर में कदम रखा। और जिस दिन से इस घर के लोगों को हमने मोरों की तरह इस्तेमाल किया। तुम्हें भी आभा बेटा? इस घर को रणभूमि बनाने की प्लानिंग तो हम इकट्ठे करके आए थे और सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा था, लेकिन तुम्हारे पिताश्री ने जो किया वो अच्छा नहीं किया आभा। ये दूसरी बार है ठाकुर ने हमारे मंसूबे पर पानी फेरा है।
अब इसकी सजा किसे दे, तुम्हें या तुम्हारे बाप को? आभा करण प्रसाद ठाकुर। ये प्रसाद और ठाकुर, ये दोनों नाम अपने नाम के साथ जोड़कर तुमने सबसे बड़ी गलती की है। इन दोनों नाम को अपनी जिंदगी के साथ जोड़कर तुमने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी है। आज जो तूने किया है ना, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तुझे, बहुत भारी कीमत। इतनी आसानी से मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी सास और करण की मां बन के आऊंगी इस रण भवन में, इस घर में। वादा है मेरा तुझसे। अभी तक तो तू ही सब कुछ करती थी ना यार, लेकिन आज के बाद हम करेंगे। और अब तू कुछ नहीं कर पाएगी। कितना मासूम चेहरा। इस मासूम चेहरे के पीछे इतना शैतानी दिमाग हो सकता है, सोच भी नहीं सकते थे। अब हमें पता चला कितने घिनौने इरादे से आप दोनों यहाँ आए थे। मासी मतलब माँ जैसी, पर आपको इस शब्द से कोई मायने नहीं। पर हम इस घर की बहू भी हैं और बेटी भी, और हमें गर्व है इस बात पर कि हम आभा करण प्रसाद ठाकुर हैं। और अगर आप इस घर को, इस स्वर्ण भवन को रणभूमि बनाना चाहते हैं, तो हम इस लड़ाई से डरने नहीं वाले। हर लड़ाई में एक इंसान गलत होता है और एक सही, पर जीत हमेशा सच की होती है। ये इसी किताब में लिखा है मासी जी। जब इंसान के पापों का घड़ा भर जाता है ना, तब अंत निश्चित होता है। और रही बात इस परिवार की, तो आप इस परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ये वादा है आभा करण प्रसाद ठाकुर का। अम्मा, ये सब इतना उलझ क्यों गया है? मैं तो प्रतिभा के यादों के सहारे खुशी था ना, तो फिर इतने सालों बाद उसकी कड़वी सच्चाई क्यों सुननी पड़ रही है हमें अम्मा? मैं तो ये सब अपने बच्चों के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनके भविष्य के लिए अपना फर्ज निभाना चाह रहा था। तब अचानक यशोधरा का अतीत एकदम से सामने आ खड़ा हो गया। अम्मा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या गलत है और क्या सही है। मैंने सोचा कि यशोधरा इस परिवार के साथ घुल मिल गई है, उसने इस परिवार को अपना लिया है। ऐसा लगा था कि वो इस परिवार का हिस्सा बन सकती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। उसकी अच्छाई का मकसद कुछ और ही था। और ठाकुर साहब, जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूं,
ऐसे इंसान नहीं हैं कि वो हमसे झूठ बोलेंगे अम्मा। त्रिशंकु जैसी स्थिति हो गई है मेरी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं अब। तुम्हें कोई उपाय सुझाओ। दवाई का असर है, अभी ये होश में नहीं आएगी। जब ये होश में थी तब इन्होंने कुछ लिखा था। प्रतिभा जिंदा है, उज्जैन में है। मेरी अंतिम इच्छा है यशोधरा इस घर की बहू बने। जग्गू वो तुलसी की तरह इस घर के लिए बनी है, तुलसी की तरह पवित्र है। जब तक ये शादी नहीं होगी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करेगा ना बेटा? आज जब हमारे दिल ने इन्हें अपना लिया है तो हम किसी के हाथों इनकी बर्बादी होते देख नहीं सकते। तो हम आज इस स्वर्ण भवन की कसम खाकर कहते हैं कि हमने जो कहा वो एक एक लफ्ज सच है वकील साहब। निर्मला, तुम स्वर्ण भवन से वापस क्यों चली आई? जी मैं वहाँ क्या करती? वैसे अच्छा ही किया जो वापस चली आई। वहां ना तो शादी हुई और ना ही कुछ खाने को मिला। हाँ, रुकती तो वहां जोरदार तमाशा जरूर देखने को मिलता। शीतल, चुप। किसी के दुख का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। वो तो किस्मत अच्छी थी जो ऐसी चालबाज औरत के साथ शादी नहीं हुई वकील साहब की। यशोधरा की सच्चाई जानने के बाद वो भी खुश होंगे कि शादी नहीं हुई। अरे वाह, ये अच्छा है। धोखेबाज निकली वो करण की मौसी और आप मुझ पर गुस्सा उतार रहे हैं। ये पकड़ो। आप क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं चंद्रप्रभा कि हमने जो आज किया कहीं वो गलत तो नहीं था। आपने जो किया बिल्कुल सही था ठाकुर साहब। अगर आपको वक्त में याद ना आया होता कि यशोधरा आपको कहाँ मिली है और उसने किस तरह से आपके दोस्त को धोखा दिया है तो आज अनर्थ हो जाता। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ठाकुर साहब झूठ क्यों बोलेंगे? मेरे वहां से चले आने के बाद क्या क्या हो गया? यशोधरा भी। हे भगवान, तूने ऐसा क्यों किया यशु? करण को मासी की सच्चाई बतानी होगी। उन्हें बताना होगा वो इस घर का भला नहीं चाहती और हमें चेतावनी दी है उन्होंने कि शादी करके इस घर में जरूर आएंगी। करण, आज जो कुछ भी हुआ उससे लेकर आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ मैं मासी जी की सच्चाई का पता चल गया। आप जानते हैं उन्होंने हमें यह महाभारत इस दावे के साथ दिया कि वो पापा से शादी करके रहेंगी। आप कुछ कह क्यों नहीं रहे करण? हम आपसे बात कर रहे हैं।
मुझे पता था कि तुम करण को सारी सच्चाई बताने जरूर आओगी। इससे पहले कि तुम उसे कुछ बताओ, मैंने पहले ही उसे बाहर भेजने का इंतजाम कर दिया। कहा था ना मैंने, महाभारत शुरू हो चुकी। कुछ भी कर लें आप, हम आपके गलत इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे। ऑल द बेस्ट। हमें ये बात अभी पापा को बतानी होगी। हमें ये बात अभी पापा को बतानी होगी। अम्मा, ये किस दुविधा में डाल दिया तुमने मुझे? हेलो, क्या? हाँ, मैं अभी आया। पापा अभी तो यहाँ थे, कहाँ गए? जी वो किसी का फोन आया था, अभी गए। छोड़ गए? पापा! मुझे देर हो रही, मैं बाद में बात। हमारे साथ हमेशा क्यों होता है? जब भी हम सच को सबके सामने लाने की कोशिश करते हैं, हमेशा असफल रहते हैं। समझ में नहीं आ रहा दादी। ये तो दादी की डायरी है, यहाँ कैसे? दादी ने लिखा है, लेकिन ऐसी हालात में वो इतना साफ कैसे लिख सकता है? ये देखकर ऐसा लगता है जैसे लिखने वाले का हाथ एक बार भी नहीं कांपा।
प्रतिभा जिंदा है? उज्जैन में माँ जिंदा है?